Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Students, as you know that reaching the age of adolescence chapter is in progress. So today's our subtopic is changes at puberty. Puberty में कौन कौन से changes होते हैं, ये आज का हमारा सब टॉपिक है। इंक्रीज इन हाइट एट puberty, जो हाइट में इंक्रीज होती हैं, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो, द मोस्ट conspicuous change, clearly visible change during puberty is sudden increase in the height of boys and girls. जो सडन इंक्रीज हाइट में होती हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। ये बिगनिंग होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड, जब एक कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन का। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के वक़्त में जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, चाहे आर्म्स की या लेग्स, द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, जो हड्डियाँ हमारे बाजू की हैं या टांगों की हैं, एक बॉय या एक गर्ल की, एलोंगेट और लेंथनन, ये लंबी हो जाती हैं, इनकी साइज़ बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती हैं। यानी जो बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स हैं, ये एलोंगेट हो जाती हैं, लेंथन हो जाती हैं। तो इससे एक पर्सन टॉल हो जाता है। एक जो ये बच्चा प्यूबर्टी में चला जाता है, तो इसकी हड्डियाँ बाजू की हड्डियाँ और टांगों की हड्डियाँ जो हैं, ये लंबे हो जाते हैं, एलोंगेट हो जाते हैं। तो एक पर्सन, ये बॉय या गर्ल, टॉल हो जाता है। दस द चिल्ड्रन गेन ए लॉट ऑफ वेट, इससे उसमें एक वेट गेन होती हैं इस प्यूबर्टी के दौरान। इनिशियली गर्ल्स जो हैं, ये ग्रो करते हैं फास्टर देन बॉयज़। यहाँ पे ये पॉइंट आपने याद रखना है, जो गर्ल्स हैं ये फास्टर ग्रो करते हैं बॉयज़ से। बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स एज तक गर्ल्स और बॉयज़ दोनों जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती हैं, जनरली द मैक्सिमम हाइट ऑफ गर्ल्स इज़ स्लाइटली, गर्ल्स की जो हाइट होती हैं वो लेस होती हैं देन डेट ऑफ बॉयज़। जो रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट होती हैं, ये वेरी करता है, यानी ये चेंज होती हैं इन डिफरेंट पर्सनस, मुख्तलिफ पर्सनस के मुख्तलिफ ये से ये वेरी हो जाती हैं। कुछ बॉयज़ और गर्ल्स ग्रो करते हैं सडनली प्यूबर्टी के दौरान, और कहीं बॉयज़ कहीं गर्ल्स की जो ये ग्रोथ होती हैं वो स्लो डाउन होती हैं। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, दूसरे आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ हो जाती हैं। जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, ये ग्रो नहीं करते हैं सेम रेट पे, यानी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं एक बॉय या एक गर्ल की प्यूबर्टी के दौरान सेम रेट पे ये ग्रोथ इनकी नहीं हो जाती हैं। कुछ टाइम आर्म्स, समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक ओवर साइज्ड। कहीं पे क्या होता है, जब हम एक एडोलसेंट बॉय या गर्ल की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे किसी चीज़ की हमें ओवर साइज देखने को मिलता है, आउट ऑफ प्रपोर्शन विथ बॉडी की जो प्रपोर्शन है उससे ओवर साइज हमें देखने को मिलता है। लेकिन सून द अदर पार्ट्स कैच अप विद देम इन ग्रोथ, और दूसरे पार्ट्स भी ये कैच अप करके उसके मुकाबले में प्रपोर्शन बराबर हो जाती हैं। इसका जो रिज़ल्ट है इन ए मोर प्रपोर्शनेट बॉडी। जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं विथ एज, ये तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हो, आप अपनी नोटबुक पे भी देख सकते हो, वहाँ पर भी मेंशन किया गया है। जो 8 ईयर्स एज में जो परसेंटेज ऑफ फुल हाइट है बॉय की, वो 72% होनी चाहिए, 77 गर्ल्स की
इसी तरह 9 एज में 75, 81 आप बतदरीज आप देख सकते हैं। इसी तरह 11 ईयर में क्या होना चाहिए, 12 ईयर एज में क्या होना चाहिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17 ईयर में अगर आप देखेंगे वहाँ पे बॉय की जो हाइट है वो 99% होती हैं और गर्ल्स की 100% होती हैं। तो 18 ईयर्स में दोनों की 100 बराबर होती हैं हाइट। तो 18 ईयर एज तक हाइट दोनों की कंप्लीट होती हैं, तो साइज़ पूरा होता है इस हाइट की। तो वहाँ पे फुल हाइट होती हैं, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, एट द एज ऑफ 18। तो इस तरीके से आप किताब में भी ये आपका ये टेबल दिखाई देता है कि इस तरीके से आप अपनी एज भी आप नाप सकते हो। अगर आपकी उम्र मिसाल के तौर पर 8th क्लास में आप पढ़ते हो, आपकी उम्र 13 ईयर्स या 14 ईयर्स है, तो आपकी जो हाइट है वो 90% होना चाहिए। गर्ल्स की जो 13 एज में 95% होना चाहिए। आप अपनी हाइट भी नाप सकते हो और अपनी एज के मुकाबले में कि मेरी हाइट क्या फुल हाइट मतलब अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली ये हाइट मेरी बढ़ रही है या मेरा ये अंडर हाइट है। तो यानी इसके लिए भी एक फार्मूला लगी हुई है, आप अपनी किताब पे भी देख सकते हो। फुल हाइट ऑफ ए पर्सन, जो एक पर्सन की फुल हाइट होती है, इसको प्रेजेंट हाइट ऑफ ए पर्सन से डिवाइड करना है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट प्रेजेंट एज इनटू 100। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो अपनी ये अपनी फुल हाइट निकाल सकते हो। तो इसके लिए फार्मूला भी लगी हुई है, आप किताब पे आप अच्छी तरह देख सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हल जो प्रॉब्लम्स हैं दिखाई मतलब एट द एंड ऑफ दिस लेसन आप वो प्रॉब्लम्स भी हल कर सकते हो कि अगर एक 10 ईयर बॉय की एज इतनी सेंटीमीटर टाल हैं, इतनी परसेंट हाइट हैं, तो आप फुल हाइट कैलकुलेट कर सकते हो किस एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड। तो इस तरीके से जो हाइट ऑफ ए पर्सन ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। दूसरी यहाँ पे दूसरी बात है, जो एक बॉय या गर्ल की जो हाइट है ये डिपेंड करता है जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स से ये जीन्स इनहेरिटेंस होते हैं, तो इस पे भी डिपेंड होता है। यानी कि इसके पेरेंट्स के जो जीन्स हैं वो इस पे डिपेंड होता है कि इसकी हाइट कितनी बढ़नी चाहिए, मतलब फुल हाइट कितना होना चाहिए, तो वो जीन पे डिपेंड होता है। तो स्टूडेंट्स दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।